जय हो, जय हो, जय हो। आओ जाने आज हम समण धर्म के अहिंसा के बारे में। समण धर्म की अहिंसा को समझने के लिए हमें हिंसा को सूक्ष्म और यथातथ्य रूप से समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हिंसा को नहीं समझा जाएगा तब तक अहिंसा को भी नहीं समझा जा सकता है। समण दर्शन में हिंसा के विज्ञान के बारे में बहुत गहराई से विवेचन मिलता है। वहाँ हिंसा के लिए मुख्यतया दो शब्द प्रचलित है, एक आरंभ और दूसरा प्राणातिपात। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि गृहस्थ समणोपासक श्रावक के 12 व्रतों में पहला व्रत है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, और जो सन्यासी अणगार निग्रंथ अवस्था में दीक्षित होते हैं उनका पहला व्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण व्रत। यानी यहाँ हिंसा के संबंध में जो शब्द दिया गया है वह है प्राणातिपात विरमण, यानी प्राणों के अतिपात से मैं विरमित होता हूँ, रुकता हूँ, ठहरता हूँ। और जगह जगह पर आरंभ करने की मनाही की गई है, क्योंकि आरंभ होगा तो हिंसा अवश्य हो जाएगी। भगवान महावीर स्वामी प्रचलित लौकिक हिंसा मात्र की बात नहीं करते, वे आरंभ और प्राणातिपात शब्दों पर जोर देते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी ने आरंभ शब्द के विज्ञान को बहुत विस्तार से व्याख्यायित किया और उसकी सही समझ हमें प्रदान की। आरंभ शब्द का अर्थ है प्रारंभ करना, छेड़छाड़ करना, शोरगुल करना, अनावश्यक छेड़छाड़ करना, सृष्टि के सुरम्य वातावरण के अंदर उसके वद्य प्रवाह में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना आरंभ करना कहलाता है। इसी आरंभ शब्द का एक अर्थ होता है तुरंत प्रतिक्रिया करना। आरंभ शब्द का एक अर्थ है अनावश्यक छेड़छाड़, शोरगुल पैदा करना। दूसरा अर्थ है तुरंत प्रतिक्रिया करना, इमीडिएट रिएक्शन करना, किसी की भी बात को सुनते ही तुरंत काट देना, अथवा मन ही मन उस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ धारणा स्थापित कर लेना। और तीसरा आरंभ शब्द का अर्थ है विवेक शून्य क्रिया करना, बोध रहित कार्य करना, अनअवेयरनेस में, अनकॉन्शियसली, कॉशियस हुए बिना हमारे भीतर से जो कुछ भी क्रियाएं घटित होती है वह सब भी आरंभ कहलाती है। ये तीनों ही बातें यानी अनावश्यक छेड़छाड़, तुरंत प्रतिक्रिया और विवेक शून्य क्रिया जहाँ भी घटित होती है संबंधित पक्ष को कष्टकारी ही होती है। उसके और आपके दोनों के प्राणों का अतिपात होता है, अधोगमन होता है, और अधोगमन सदा सर्वदा अकल्याणकारी ही है, अमंगलकारी ही है। प्राणों का अधोगमन पाप ही है। हिंसा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज तक समझ नहीं पाए हैं, अथवा वे समझना ही नहीं चाहते कि तुरंत प्रतिक्रिया स्पष्ट हिंसा है। बात को आधी अधूरी सुनकर या आधा अधूरा देखकर या आधा अधूरा समझकर पक्ष विपक्ष के पूर्व आग्रहों से ग्रसित होकर आप प्रतिक्रिया करके सामने वाले को अव्यवस्थित और असंतुलित कर देते हो। स्पष्ट है कि इस क्रिया में आपको खुशी तो नहीं मिलती, जबकि आप उस बात के लिए तनावग्रस्त हो जाते हो जिसे करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार आपके वैर विरोध के भाव, असहयोग के भाव अथवा दूसरे को छोटा दिखाकर अपमानित करने के भाव सारी सृष्टि में फैलकर दूसरे ऐसे ही समदर्शी नकारात्मक भावों को आंदोलित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं और पूरी सृष्टि को तनावग्रस्त कर देते हैं। यानी आपके भीतर से जो वैर का भाव पनपा वो पूरे लोक में फैल करके जहाँ जहाँ जो वैर के भाव ऑलरेडी फैल चुके हैं उनके साथ कनेक्शन बनाता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और तब पूरी सृष्टि के अंदर नकारात्मक भावों के सागर में और नई नई लहरें जनरेट कर देता है। और इस तरह से पूरा लोक, पूरी सृष्टि एक तनाव से भर जाती है। फलस्वरूप आपके बुरे कर्मों का बंधन हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप अपने लिए अनुचित और प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हो। हिंसा यही नहीं रुकती, आपकी प्रतिक्रिया सामने वाले को भी विचलित करती है
और आपकी प्रतिक्रिया के प्रतिशोध में या प्रतिरोध में पनपे उसके भाव सृष्टि को फिर एक नई हिंसा से त्रस्त कर देते हैं। कई बार तो ये जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है, लहर पर लहर उठती रहती है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला समाप्ति नहीं होता। एक तरह से दुष्चक्र पैदा हो जाता है, जहां आप दूसरों के लिए प्रतिक्रिया करते हो, सामने वाला आपके लिए, और इस तरह से वैर का बदला लेने के चक्कर में यह जीव हिंसा के दुष्चक्र से, चक्रव्यूह से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि हे भव्य जीवों, जिस भाव शक्ति से, जिस विचार स्फुरण से प्राणों का अतिपात होता है, उसमें रमण ही मत करो, अर्थात उस पर ध्यान ही केंद्रित मत करो, मत कराओ, और करने वालों का अनुज्ञान भी मत करो, क्योंकि अनुज्ञान किया, जानकारी रखना शुरू किया, तब भी रमण तो शुरू हो ही जाएगा, ध्यान केंद्रित हो ही जाएगा। यानी आप इस पूरे लोक के अंदर एक भी ऐसा भाव प्रकट मत करो जिससे कि किसी के प्राणों का अतिपात होता हो। किसी भी तरह की पक्ष विपक्ष में राय भी स्थापित मत करो। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होना शुरू होता है, कितने लोग पक्ष विपक्ष स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इसको जीतना चाहिए, इसको हारना चाहिए, अरे ये हार गया, अरे ये तो गलत हो गया, अरे वो कैसे जीत गया, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और लोग मुट्ठियाँ बीचना शुरू कर देते हैं, तनाव से बढ़ जाते हैं, उनका शरीर पूरा कंपन करने लगता है, शोरगुल पैदा करने लग जाते हैं, बोल करके, सोच करके और अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। और इस तरह से वे बैठे बैठे प्राणों का अतिपात कर रहे हैं। प्राणातिपात, हिंसा हो रही है, आरंभ हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, और फिर प्रतिक्रिया के प्रतिरोध में पुनः नई नई प्रतिक्रियाएं और जन्म ले रही है। और ये लोग युद्ध कर नहीं रहे, लेकिन मानसिक रूप से युद्ध कर रहे हैं। और यही मुख्य बात है, ये जो मानसिक हिंसा है यही महत्वपूर्ण हिंसा है, क्योंकि यही आरंभ है, मानसिक हिंसा ही आरंभ है, और यही प्राणातिपात करवा रही है। और केवल आपके भाव ही नहीं है, जैसे वो सृष्टि में फैले, उन्होंने समानवर्ती भावों और विचारों से मिलकर अपनी नई नई कारगुजारियाँ प्रकट करनी शुरू कर दी। यानी आपके भाव सृष्टि में फैलकर समानवर्ती विचारों से मिलकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे ही देंगे, और जो कुछ आप भावों में पैदा कर रहे हो वो सब कुछ एक दिन घटना रूप में हो भी जाएगा, जो कि इस सृष्टि के सुंदर संगीत में आवश्यक नहीं था। अब बताओ, इस भयंकर हिंसा की, पानी के जीव की सहज मृत्यु या वायुकाय के जीव की प्राकृत प्रवाह में मृत्यु, अथवा किसी सब्जी को भूनकर आदमी द्वारा खाने वाले कृत्य से क्या तुलना, कोई तुलना की जा सकती है? जिनके पास आंखें हैं वे देखें, प्रज्ञा है वे समझे, शेष परिपाटी मूढ़ जीवों को हमारा सप्रेम क्षमा युक्त खमत खामना हम भाव हिंसा को समझें। स्थूल कृत्यों को देखकर उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं, हमें भावों के विज्ञान को जानना जरूरी है, क्योंकि भावों में आरंभ हो रहा है और प्राणातिपात रमण हो रहा है, तो हिंसा तो हो ही रही है। और बाकी जो भाव में पैदा हुआ है वह कर्म है, और बाहर जो प्रकट होगा वो क्रिया है। कर्म और क्रिया में फर्क है, अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते। हम कर्म को ही क्रिया और क्रिया को ही कर्म मान लेते हैं, जबकि कर्म वह होता है जो कि हमारी सोच में पैदा होता है, हमारी भावनाओं में पैदा होता है। कर्म आत्मा के भावों की सृष्टि को कहते हैं, और क्रिया वह विधा है जब भावों के प्रभाव से घटना घटित होती है, भाव आकार लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से यही अर्थ है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से साधारणतया लोग क्रिया को ही कर्म मान बैठते हैं और अपनी भावनाओं से बन रहे संसार को समझ ही नहीं पाते हैं। वे भाव शुद्धि की समझ विकसित करने की बजाय क्रियाकांड को ही साधना मान बैठते हैं और उसी में धर्म अधर्म को खोजना शुरू कर देते हैं, जबकि क्रिया तो कर्म का परिणाम है। कर्म यानी भाव वह पुरुष है, तो क्रिया उसकी अनुगामी छाया मात्र है। जैसे पुरुष चलता है पीछे पीछे उसके छाया चलती है, ऐसे भाव चलता है तो उसके पीछे क्रिया चलती है। इस तरह से क्रियाओं में लोग कर्म को देखते हैं, जबकि कर्म भावों में प्रकट होता है, भावों में बनता है। क्रिया में तो वह निर्जरित हो रहा होता है। हर क्रिया कर्म निर्जरा के क्षणों में उदय में आई हुई घटना होती है, किंतु अक्सर कर्म उदय के समय
कषायों के आवेश से आवेशित होकर के व्यक्ति फिर नए कर्म बंधन कर लेता है। इसीलिए प्रत्येक क्रिया में जागृति रखना साधक की साधना है, यही साधक का इष्ट है। उदयधीन अवस्थाओं में अर्थात क्रिया करते हुए भी नए बंधन नहीं बांधना, वही मुक्ति की यात्रा है। तो हम हिंसा को समझें। हिंसा आरंभ है, हिंसा प्राणातिपात है। इस हिंसा के विज्ञान को समझेंगे तभी हम अहिंसा भगवती को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को जी पाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।